स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप लोग अपना म्यूट अनम्यूट मत करिए प्लीज, आवाज आती है ना बाहर से, बहुत डिस्टरबेंस होता है क्लास में। नाउ व्हाट इज कॉलेरा? इंट्रोडक्शन. Cholera is an acute diarrheal illness caused by infection of the intestine with the bacteria Vibrio cholerae. Organism जो cholera cause करता है, that organism, name of that organism is bacteria Vibrio cholera. ठीक है, उसका नाम है Vibrio cholera. And it is a diarrheal. Diarrheal means दस्त लगना, डायरिया हो जाता है ना, दस्त लगता है बहुत ज़्यादा, उससे illness हो जाती है, weakness आ जाती है. And cholera is an infectious disease that causes severe watery diarrhea. इससे कैसा होता है, infectious disease है, जैसे watery diarrhea होता है, पानी जैसा दस्त लगना, पानी जैसे स्टूल होना, पानी जैसे मोशन होना, लिक्विड, which can lead to dehydration and even death if untreated. अगर वो ट्रीट नहीं हुई तो you can die also. ठीक है, या जिस पर्सन को वो होता है वो मर भी सकता है अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया. डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन मीन्स हमारे बॉडी का पानी लॉस हो जाना, बहुत ज़्यादा पानी का निकल जाना हमारे बॉडी से, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. और उससे मृत्यु भी हो जाती है. इसलिए बॉटलें वगैरह लगती है ना, आपने देखा होगा बॉटल्स लगती है लिक्विड डिहाइड्रेशन के लिए, आपको ग्लूकोज बॉटल वगैरह चढ़ाई जाती है. नाउ इंसिडेंट्स. कॉलेरा हैज बिकम एन इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न अराउंड द वर्ल्ड. सारी दुनिया में इट हैज़ बिन बिकम एन इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न, सबके लिए पब्लिक हेल्थ का कारण, मतलब सबकी पब्लिक हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए वो लोग सोचते हैं सारे. इट किल्स एन एस्टिमेटेड 95,000 पीपल ईच ईयर. हर साल 95,000 कम से कम लोग इसमें मर जाते हैं. एंड इनफेक्ट 2.9 मिलियन मोर, और 2.9 मिलियन मोर को इन्फेक्ट कर देता है ये. ठीक है. नो कॉलेरा डेफिनेशन क्या है इसकी? कॉलेरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस caused by infection of the intestine with the bacterium Vibrio cholera. इसके पहले भी अभी अपन ने वही डिफिनेशन पढ़ी थी कि डायरियल इलनेस है और विब्रियो कॉलेरा से कॉज होता है. It is spread by ingestion of contaminated food or water. What is contaminated? Contaminated means जिसमें organisms आ गए, pathogenic organism जिसमें enter हो गए, वो गंदा पानी या वो गंदा खाना या वो गंदा फूड जिसके ऊपर organisms हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जाते हैं, आपको सड़क पे स्ट्रीट फूड दिखते हैं ना, इतने सारे ठेले खड़े रहते हैं. अब वो ठेलों पे इतना सारा खाना बिकते रहता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, धूल मट्टी गंदगी, नीचे ढेर लगा होता है कीड़ों का, नाले रहते हैं, नलदे रहते हैं, हीप लगे रहता है, कचरे का ढेर वहाँ इकट्ठा करा रहता है, नाली में से निकाल निकाल के बाजू में, और वहीं हम खड़े रह के मजे से चाट चक खाते हैं. तो वो उसमें क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिजम्स बैठे होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट में अंदर चले जाते हैं. इंजेक्शन मतलब अंदर चले जाना. The infection is often mild or without symptoms, but sometimes it can be severe and life threatening. उसके कोई ऐसे बहुत भारी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब हमारी जान को रिस्क खतरा आ सकता है अगर हमने इसको केयर नहीं किया बराबर से. तो उल्टी दस्त वगैरह होता है तो ध्यान रखना चाहिए दस्त वगैरह लगने से. नो कॉलेरा. द WHO रिपोर्ट्स इससे बताया है कि केसेस ऑफ द डिजीज फ्रॉम अप्रैल 27 अक्टूबर 10 टू 10 अक्टूबर 2017 का ये रिजल्ट है WHO की रिपोर्ट से. 8,15,314 पेशेंट्स थे इसके. ठीक है. पीपल हैव डाइड सिंस अप्रैल, इतने हजार लोग मर गए, 2,156 लोग मर गए थे. एंड आर 1 मिलियंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इन्फेक्टेड बाय क्रिसमस, और दिसंबर तक के इतने इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं. ऑफ हुम आर चिल्ड्रन, कितने, ये 6 लाख तो करीब करीब बच्चे हैं जिसमें से, समझ में आए? तो ये इतने इन्फेक्टेड का ये रिजल्ट है 2017 का. ठीक है ना. कॉलेरा इज स्पेशली स्प्रेड ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट मतलब वही मैंने आपको बताया ना, नालों में से कचरा निकाल के एक साइड में वहीं रख देते हैं. हम यहीं जाते हैं, हमारे कॉलेज के पास में एरिया है, समझो पाकवाड़ा, जो यहाँ रहते होंगे उनको मालूम होगा मुरादाबाद का. वहाँ इतनी गंदगी रहती है, ढेर पूरा कचरा निकाल निकाल के वहीं रास्ते पे रखे रहता है, नाली में से, गटर में से, और वहीं ठेले रखे रहते हैं, वहीं पकौड़े बनते रहते हैं, वहीं लोग खड़े खड़े खाते रहते हैं. और वो चीज़ खाएंगे तो उधर मक्खियाँ हैं, मक्खियों की जो स्ट्रिंग है वही कचड़े पे बैठती है, वही मक्खियाँ गंदगी लेके आपके फूड पे बैठ जाती है, और वो फूड जब आप खाते हैं तो आपके अंदर पूरे ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं. दैट फूड इज कंटेमिनेटेड बिकॉज ऑफ दैट.
पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इन्फेक्टेड पर डे। इतने 5,000 पीपल हर रोज इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग बाहर खड़े रह के खाते हैं। आधे लोगों के घर में खाना बनता है लेकिन वो खाते नहीं है, बिकॉज दे डोंट लाइक द फूड विच इज मेड इन हाउस। कि माँ जो बनाती है दाल चावल रोटी सब्जी, उनको लगता है रोज वो क्या खाना, तो उनको वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो रोज सड़क का खाना खाते हैं। पैसे भी वेस्ट करते हैं, है ना, दवाइयाँ भी वेस्ट करते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और तबीयत भी खराब करते हैं। 4,000 केसेस बीइंग रिपोर्टेड डेली। डेली 4,000 केसेस रोज इसके रिपोर्ट होते हैं। 25% ऑफ whom आर अंडर द एज ऑफ 5, और 25% तो एज ऑफ 5 मतलब छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों को तो हम मान सकते हैं कि भाई उन बच्चों को ना समझ नहीं आती, नीचे पड़ी कोई भी चीज़ है वो उठा के मुंह में डालते हैं, उनके चाहे खिलौने हों, चाहे उनके यूज़ की चीज़ें हों, चाहे उनका बेड हो, चाहे शीट हो, या कुछ भी उनके कपड़े हैं, वो उठा के अपने मुंह में डाल देते हैं। उनके हाथ भी गंदे रहते हैं, वो क्रॉल करते हैं, वो खेलते हैं, सारा दिन उनके हाथ में डर्ट जर्म्स रहते हैं। अब वही हाथ वो दिन भर मुंह में भी डालते रहते हैं खाने पीने के लिए, तो वो गंदगी उनके पेट में चली जाती है, तो इससे भी बच्चों को दस्त वगैरह बहुत लगते हैं। आप देखते होंगे छोटे 6 महीने वाले बच्चे जो क्रॉल करने लग जाते हैं, 2-4 साल तक के वो नीचे ही खेलते रहते हैं जमीन पे, चप्पल उठा के खाते हैं, कुछ भी जूते उठा, कुछ भी खाना खाते, कुछ भी नीचे पड़ा उठा के खा लेते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर पेट में चले जाते हैं। ठीक है। ऐश्वर्या, तुम्हारा माइक बंद करो, म्यूट करो, डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए मुझे। According to the UN, the northwestern Hazar province has been the hardest hit by the disease with 288 deaths reported. और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से नॉर्थन वेस्टर्न में एक हज़ार प्रोविंस हुआ था जिसमें हार्डेस्ट हिट था, जो सबसे बड़ा 288 रिपोर्ट हुए थे डेथ, उसके कारण 288 लोग एक साथ मर गए थे उसमें बिकॉज ऑफ कॉलेरा। ठीक है ना। विब्रियो कॉलरा एजेंट है, ये जो फैलाता है, बोलते हैं ना एक एजेंट दूसरे एजेंट कैसे फैलाता है एक से दूसरे को। तो विब्रियो कॉलरा इज अ कॉमर शेप। कैसा होता है वो? कॉमर शेप, जैसे कॉमर लगाते हैं ना, आपने ये कॉमर देख रहे हैं, ये कॉमर लगा हुआ है, ऐसे छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है ये तो हमको दिख रहा है आंखों से, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। ग्राम निगेटिव होता है वो, एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। मतलब एरोबिक है ना जो ऑक्सीजन लेके ग्रो करता है, उसे एरोबिक कहते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब में भी ले भी सकता ऑक्सीजन, नहीं बिना उसमें भी ग्रो हो जाता है। Bacillus that varies in size from 1 to 3 micrometer in length, 0.5 to 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इतना छोटा होता है, बहुत बारीक होता है इसका साइज। Now Vibrio cholera, it grows in salt and fresh water. सॉल्ट में भी ग्रो होता है, फ्रेश वाटर में भी ग्रो होता है। Can survive and multiply in the brackish water by infecting copepods. सर्वाइव करता है वो, मल्टीप्लाई करता है ब्रैकिश वाटर में, गंदगी में, इन्फेक्टिंग कोपॉड्स। हैज ओवर 150 आइडेंटिफाइड सीरोटाइप्स बेस्ड ऑन ओ एंटीजन। ठीक है। इसके पास इसके खुद के आइडेंटिफाई हुए हैं 150 सीरोटाइप्स इसके, बेस्ड ऑन ओ एंटीजन। ओनली O1 and O139 are toxigenic and causes cholera diseases. Two categories of O1 serotypes, classicals and E1 T और T। ठीक है, ये उसके टाइप्स हैं, टू कैटेगरीज serotypes, classical and EI, ये कॉलेरा के टाइप्स। इट इज एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेलर एच एंटीजेंस। ये मैंने अच्छा आपको इसमें नहीं बताया था, माइक्रोबायोलॉजी में उनको बताया। जो ऑर्गेनिजम्स के पास में ये होती है, पूछ होता है ना, फ्लैजेला होता है, उसमें एच एंटीजन होता है जिसके कारण टॉक्सिसिटी होती, बीमारी कॉज करने की ताकत होती है उनमें। ठीक है। ऑस्मोटिक ओ एंटीजन, बैक्टीरिया आर इजिली डिस्ट्रॉयड बाय कोल टार डिसइंफेक्टेंट सच एज क्रीसॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर। अब ये गंदगी अगर रोड पे कहीं है तो वो कोल टार बिछा दीजिए, रोड साफ रहेगा, और क्रिसॉल डाल दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, तो ये कीटाणु मर जाएंगे। ठीक है। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो रोड पे जो गंदगी होती है तो चूना वगैरह डाल दिया जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। मैम ये बोलो बोलो। एंटीजन क्या मतलब मैम? एच एच एंटीजन? एंटीजन ये होता है जो बीमारी कॉज करते हैं ना, जो हमको हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, तो वो एंटीजन से ही बीमारी कॉज होती है। ठीक है। इसलिए वो उसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजेला में। फ्लैजेला मीन्स वो मोटिलिटी के लिए पूछ होती है ऑर्गेनिज्म की। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसमें बता दूंगी फ्लैजेला क्या है। ठीक है। ओके मैम। द विब्रियोज मल्टीप्लाई
बेटा घुना हुआ, अरे ये वो है जो धाना लगा हुआ। The vibrios multiply in the lumen of the small intestine and produce an exotoxins and enterotoxins. जो विब्रियो कॉलेरा के बैक्टीरिया हैं वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है, स्मॉल आंत, छोटी आंत जो होती है हमारे पेट में, उसमें मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंट्रोटॉक्सिन्स, जो जहर है वो वहाँ पैदा करते हैं जिससे हमारे को दस्त वगैरह लगता है। होस्ट फैक्टर्स, एज कौन कौन किसके अंदर ही मल्टीप्लाई होता है ज़्यादा, एज जो है बच्चों की, चिल्ड्रन 10x मोर ससेप्टेबल मोर देन एडल्ट्स, है ना, बच्चे 10 गुना ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एडल्ट से। एंड एल्डरली ऑल्सो हायर ससेप्टेबल, और एल्डरली मतलब बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी जल्दी ससेप्टेबल, वो जल्दी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है उनको। सेक्स इक्वल इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में इक्वली उनके फैलता है ये डिजीज। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लेस इम्यून, हायर रिस्क, पीपल विद लो गैस्ट्रिक एसिड्स लेवल, जिसको लो गैस्ट्रिक एसिड लेवल्स होता है उसको जल्दी फैल जाता है। और ब्लड टाइप्स ओ, बी, ए एंड ए बी, तो चारों ग्रुप हो गए इसमें, लेकिन ओ वाले में ज़्यादा होता है, सबसे हायर जो होता है ओ ग्रुप वाले को जल्दी दस्त लग जाता है बीमारी, फिर सेकंड नंबर बी, फिर ए, फिर ए बी। ठीक है। हाईएस्ट इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, हाईएस्ट इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप मतलब जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे लोग रहते हैं, या जो ऐसे एरिया में रहते हैं गरीबी रेखा के नीचे वाले, जहाँ कोई चीज़ की उनको व्यवस्था नहीं रहती, साफ सफाई नहीं रहती, वहाँ ज़्यादा इसमें होता है। movement of population, pilgrimage, marriages, fairs and festivals results in increased risk of exposure to infections। भाई जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, जहाँ साफ सफाई मेंटेनेंस नहीं हो पाता, जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो मेले ठेलों में, मैरिजेस में जहाँ हजारों की भीड़ होती है, वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे गंदगी में ये ज़्यादा पनप जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ फैलते हैं लोगों को एक से दूसरे को। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले बताया कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब गंदगी, मैंने पहले बता दिया आपको व्हाट इज कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मींस गंदगी हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घुस जाना, किसमें, पानी में और खाने में। जैसे बारिश में बहुत गंदा पानी आता है। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर क्यों ये आवाज आ रही है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब जी होता मैम है म्यूट ना। कर दो सबको। कितने बार तो कर दिया बेटा, कितने बार कर रही हूँ मैं, यानी हर बार स्लाइड रोक रोक के बस म्यूट ही कर रही हूँ, और बार बार लोग अपना खोल लेते हैं, पता नहीं कैसे आवाज आती है। Contaminated water and food, certain human habits favoring water and soil pollution। सर्टन ह्यूमन हैबिट्स फेवरिंग वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, कैसे वो गंदगी करते, कैसे मचाते हैं, अब जैसे नदी पे जाते हैं, अभी गंगा नदी का आएगा नहाने का टाइम, अमावस्या पे पूर्णिमा पे जब जाते हैं नहाने, तो हज़ारों लोग वहीं नहाएंगे, हज़ारों लोग वहीं लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना, मंजन थूकना सब कर देंगे, तो उसमें क्या कर देंगे आप, गंदगी कर देंगे ना, वो पानी को क्या करेंगे, गंदा। अब वो जो दूसरे लोग जाएंगे वहाँ गंदा का पानी ना, गंगा का पानी समझ के पियेंगे, वहाँ आगे वाले ने किसी ने लैट्रिन बाथरूम का तो गंदा पानी हो गया कि नहीं हो गया। तो ये गंगा पानी नदी को भी पूरा गंदगी मचा देता है ना, समुद्र है, नदी है, नहाने जाते हैं वहाँ पे गंदगी करके आते हैं, तो ये पल्यूट कर देते हैं, आप कंटेमिनेट कर देते हैं वाटर को, और उनके जो ऑर्गेनिजम्स वो बॉडी से निकलते हैं वो पूरे पानी में मिल जाते हैं, तो दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलाते हैं, है ना। और ये लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन, लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन मतलब रोज नहाना नहीं, धोना नहीं, गंदगी मंजन नहीं करना, और वो लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो एक ही साबुन पूरे घर में लोगों ने रख दिया या राख रख दिया, तो उससे हाथ धो लिया सबने, उसी में पानी डाला, ऐसे हाथ, तो ये लो हाइजीन है। लो हाइजीन मतलब साफ सफाई जितना रखोगे उतने स्वस्थ रहोगे, और जितनी गंदगी मचाओगे उतने गंदे रहोगे। एक ही कपड़े 10 दिन तक पहन रहे, नहा रहे नहीं, धो रहे नहीं, कपड़े नहीं बदल रहे, तो ये गंदगी के काम है, लो हाइजीन है ना, लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन। अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, धोना चाहिए। अभी ठंडी आएगी, ठंडी में बच्चे नहाते नहीं है, हो गया ये कपड़े पहन लिए, सेंट डाल लिए, हो गया, उनको लगता है स्प्रे डाल लेने से सिर्फ खुशबू आ जाती है, नहीं, अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और फिर दांत खाज खुजली हो जाती है, और फिर खुजाते बैठे रहते हैं, है ना, फिर बाद में दवाइयाँ खाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है अब इसको नहाओ, तब तब नहाते हैं। अरे गर्म पानी से सुबह नहाओगे तो रोज अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। लैक ऑफ एजुकेशन एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एजुकेशन मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास में पढ़ाई नहीं होती है, तो उनको नॉलेज भी नहीं होता है कैसे साफ सफाई मेंटेन की जाती है, तो वही गंदी चीज़ों का बार बार वो यूज़ करते रहते हैं उन चीज़ों को, और वो गंदगी में पड़े रहते हैं, तो बीमारियां फैलते रहती है। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लीड करते हैं, जो साफ सफाई इनसे नहीं रहते हैं।
ठीक है ना, मैक्सिमम एनवायरमेंटल गंदगी से। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है जो कॉज करता है बीमारी? द इमीडिएट सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस आर द स्टूल्स एंड वॉमिटिंग ऑफ केसेस ऑफ कैरियर्स। किसके जो कैरियर्स है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म हो गया है, जिसके अंदर एंट्री चली गई है गंदगी की फूड के, तो वो गंदा जिसने कंटामिनेटेड फूड और वो खा लिया है, उसको अंदर वो जो उल्टी हो रही, दस्त हो रही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। तो वो जो स्टूल है, लैट्रिन है, उसका कोई बच्चा भी है अगर, तो उसका डिस्पोज ऑफ बराबर से करना चाहिए। कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी दस्त लग रहे हैं, वो बेड पे बेड रिडन है, तो उनके कपड़े अलग से धुलने चाहिए, अलग से डालना चाहिए, अलग से वो लैट्रिन बाथरूम का उल्टी वगैरह होता है तो उसको सब सही तरीके से साफ सफाई क्लीनलीनेस होना चाहिए उसमें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1000 गुना होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं दूसरों को भी। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। अब ऑर्गेनिज्म एक बार हमारे अंदर जाने के बाद में उसको कम से कम फ्यू आवर्स टू 5 डेज भी लग जाता है। कॉमनली 1 to 2 डेज में इन्फेक्शन आ जाता है सामने। अगर आपके अंदर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर चला गया तो 1-2 दिन में आपको उल्टियाँ वगैरह चालू हो जाएंगी, दस्त वगैरह चालू हो जाएंगे। ये 2 दिन जो लगते हैं इन्फेक्शन आने के लिए ऊपर, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीकली कंटेमिनेटेड वाटर मतलब नदी के आसपास ही लोग जाकर लैट्रिन बाथरूम करते हैं और वहीं आके धोते भी हैं, वही गंदे, वही पानी से धो लेते हैं, उसी पानी में हाथ धो लेते हैं, उसी से गंदगी साफ करते हैं। तो वो पानी गंदा हो जाता है। वही पानी पीने के लिए अगर जाता है सबके घरों में या लेके जाते लोग, तो वो इन्फेक्टेड पानी है, वो जाएगा तो पेट में उल्टी दस्त तो होंगे। एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, जो सड़क का गंदा पानी फूड खाते हैं, या कहीं से भी वो टैप वाटर भरा है, आपको लगता है बस पानी की टंकी है, उसमें नल लगा है, तो लो पानी और पी लो। रेलवे स्टेशन पे नल आ रहा है, आप पानी पी लेते हैं। वो पानी कब से भरा है, वो टंकी में कितने महीनों से, सालों से वो टंकी धुली नहीं है, उसमें कितने ऑर्गेनिज्म है, यू डोंट नो। लेकिन हमें क्या रहता है, नल आ रहा है, पानी लगा है, बस पी लो। दैट इज कंटेमिनेटेड वाटर। आपको कभी भी साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। साफ सुथरा पानी मतलब प्योर वाटर यानी फिल्टर्ड वाटर, चाहे वो आप फिल्टर करें उसको उबाल के, चाहे उसमें ब्लीचिंग वगैरह डाल के फिल्टर करें, या आप अपने घर में फिल्टर आपके पास में हो, एक्वागार्ड वगैरह या एक्वास्फेयर वगैरह से फिल्टर रखिए, उससे फिल्टर करिए, फिर पानी पीजिए। छान के उबाल के ही पानी पीना चाहिए। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है, किसी पेशेंट को अगर बीमारी है, उसकी बीमारी हमें लग सकती है डायरेक्ट कांटेक्ट से। ठीक है, देन रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? कैसे होता है? पुअर सैनिटरी कंडीशंस, ये मैंने पहले बता दिया। सैनिटरी कंडीशंस मतलब लेटरिन बाथरूम आसपास में जो भी गंदगी है। हमारे यहाँ तो आप देखो रेलवे लाइन के आसपास से पूरी वो लेटरिन बाथरूम रोड पे ही करते रहते हैं, गंदगी गंदगी गंदगी। वहाँ हजारों लोग जाते हैं, आते हैं, निकलते हैं, वो सब गंदगी फैलती है, पूरी गंदगी। रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, कॉमन इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ तो रोड रोड पे कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जैसे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, कॉमन हमारी जो एशिया अफ्रीका की कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ ये सबसे गंदगी होती है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई नहीं है, गरीबी बहुत है, गरीबी रेखा के नीचे है। लोगों के घर में लेटरिन बाथरूम तक नहीं है, उन लोग सड़कों पे जाके बाहर करते हैं और ये गंदगी फैलाते हैं। वहाँ हाथ क्या धोते हैं, वहीं लैट्रिन करते हैं, वहीं सड़क की जो मट्टी अट्टी होती है उससे वो हाथ धो लेता है। वो मट्टी में हजारों लोग लैट्रिन करके जाते हैं, वहीं गंदगी होती है, वो मट्टी से वो हाथ धो लेते हैं। कैसे, पता नहीं। रॉ और अनकुक्ड फूड जो होता है, कंटेमिनेटेड सी फूड इवन डेवलप्ड इन कंट्रीज। कंटेमिनेटेड सी फूड मतलब समुद्री जो खाना होता है, मच्छी वगैरह होती है, ये सब कंटेमिनेटेड होता है। और इनको अगर खाने से, कच्चा खाने से, या अनकुक्ड है, अंडर कुक्ड है, पकाने है, तो उससे भी नुकसान करते हैं, स्पेशली शेलफिश वगैरह। ठीक है। एंड हाइपोक्लोरिड्रिया मतलब सच एज चिल्ड्रन, अदर एडल्ट्स एंड सम मेडिकेशंस। ठीक है, कोई बच्चे लोग हैं या कोई दवाई वगैरह कुछ खा लेते हैं, उससे भी होता है। एंड टाइप ओ ब्लड, रीजंस आर करंटली आर्ट एंटायरली क्लियर, ट्वाइस मोर लाइकली। इसमें भी जो ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ ओ ब्लड वाले को भी होता है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने की है, जिसका ओ ग्रुप होता है उसको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। वायरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी, कैसे ये फैलता है हमारे बॉडी में या दूसरों को, एक से दूसरे को। इंजेक्शन ऑफ विब्रियो कॉलेरा, पहले हमारे बॉडी में जाता है, इंजेक्शन मतलब अंदर गया। देन रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड, रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड मतलब जो हमारे अंदर एसिडिटी होती है ना, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमें एसिडिटी चाहिए पड़ता है खुद को खाने को पचाने के लिए, वो हमारे उसमें होती है, तो उसको वो रेजिस्टेंट होता है, उससे कोई असर नहीं होता उसको। और वो कॉलोनाइज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है, उसमें वो अटैच हो जाता है और कॉलोनी बनाता है अपने खाने की, ग्रो होता है उसमें। Virulence of non-toxic Vibrio cholera O1 strain
नॉट वेल अंडरस्टूड, यानी इसका वायरलेंस टॉक्सिक जो है इसका विब्रियो कॉलेरा ओवन स्टैंड इज नॉट वेल अंडरस्टूड आज तक के भी, ठीक है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉलेरा, कॉलेरा इज एन एक्सट्रीमली वायलेंट डिजीज दैट कैन कॉज सिवियर एक्यूट वाटरी डायरिया। क्या करता है वो? डायरिया कॉज करता है, दस्त लगते हैं, जिससे पानी वाले दस्त लगते हैं। It takes between 12 hours and 5 days for a person to show symptoms after ingesting contaminated water or water, food and water. कम से कम 12 घंटे या 4-5 दिन भी लग जाते हैं एक बार गंदा पानी या फूड अंदर जाने के बाद डिजीज आने के लिए। 90% of the ER और कॉलेरा केस आर माइल्ड। 90% तो केस जो होते हैं माइल्ड होते हैं, 10% ही सिवियर होते हैं जिसमें जान जाने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये पकड़ वाला Usually mild or no, हम जा तो ले जाते हैं, अभी क्यों खानी मना करते हैं तुम लोग को अपना माइक बंद रखो, तो भी तुम्हारा चालू कैसे होता, डिस्टर्ब कैसे होता क्लास? हाँ तो भीतर अब अगर आवाज आएगी ना, मैं क्लास नहीं लूंगी आपकी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए अपना माइक म्यूट रखने का। Usually mild or no symptoms at all, 75% asymptomatic, 20% माइल्ड डिजीज, 2 to 5% सिवियर। ये इसका जो होता है एसिम्टोमेटिक मतलब जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। 75% ऐसे होते हैं पेशेंट जिसके सिम्टम्स नहीं होते, पता ही नहीं पड़ता कि बीमारी है। 20% माइल्ड डिजीज, 20% बहुत माइल्ड होता है, एंड 2 to 5% बहुत सीवियर हो जाता है, ठीक है। होता क्या है इसमें? वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ होती हैं, बहुत क्रैम्स आते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं और दस्त लगता है। प्रोफ्यूज पेनलेस डायरिया एंड वॉमिटिंग ऑफ क्लियर फ्लूइड। पेनलेस मतलब पेट नहीं दुखता है इसमें ज़्यादा, और डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं, और वॉमिटिंग होता है क्लियर फ्लूइड की। राइस वाटर, राइस वाटर मतलब चावल का माड़ होता है ना, पानी जैसे निकलता है वैसा दस्त होता है। 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर एक घंटे में निकल जाता है, इसलिए ग्रेटर देन 20 ml पर केजी ड्यूरिंग 4 hours ऑब्जर्वेशन पीरियड्स। इन्हें 20 ml पर केजी अगर हमारे बॉडी से निकल रहा है, वो 4 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे पेशेंट को विदाउट ट्रीटमेंट, और दैट इन 18 hours सेवरल डेज। 18 घंटे में तो मर भी सकता है अगर ऐसे पानी जाता रहा उसके बॉडी का, तो ठीक है। हाँ, कॉलेरा ग्रेविस जो होता है मोर सिवियर सिम्टम्स इसका, रैपिड लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बहुत सारा पानी चला जाता है बॉडी से, निकल जाता है, 6 लीटर्स पर आवर कम से कम पानी निकलता है। 10 to 7 विब्रियोज पर ml निकलते हैं इसमें से बॉडी से। रैपिडली लूज मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट, 10% से ज़्यादा बॉडी वेट आपका लूज हो जाता है इतना पानी निकल जाने से, एकदम वीक हो जाता है पेशेंट, डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पानी का लॉस होने से शॉक हो जाता है। डेथ विद इन 12 hours, अगर इतना ही पानी जाता ना तो 12 घंटे के अंदर मर भी सकता है। डेथ कैन अगर विद इन 2 to 3 hours भी, 2-3 घंटे में भी मर सकता है अगर बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो गया तो, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है बंदा। कॉलेरा इन चिल्ड्रन, ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स आर प्रोटेक्टेड, ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चे, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। सिम्टम्स आर सिवियर इन फीवर इज फ्रीक्वेंट, शॉक, ड्राउजीनेस एंड कोमा आर कॉमन। इसमें जो शॉक लगता है, ड्राउजीनेस होता है, नींद आते रहती है, कोमा में चला जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा हो गया तो फीवर आता है, बुखार भी आ सकता है सिम्टम्स में, सिवियर एंड फीवर इज फ्रीक्वेंट। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम हो जाता है। रिकग्नाइज कॉम्प्लिकेशंस विच में लीड टू कन्वल्शंस, झटके भी लग सकते हैं बंदे को। रोटा वायरस इन्फेक्शन में गिव सिमिलर पिक्चर एंड नीड टू बी एक्सक्लूडेड, रोटा वायरस के कारण भी ऐसे पिक्चर हो सकता है, लेकिन उसको अलग रख के आपको उसको कॉलेरा को ट्रीट करना है, ठीक है। डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस आप करेंगे। कॉलेरा शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल केसेस विद सिवियर वाटरी डायरिया एंड वॉमिटिंग। सभी केसेस को इसको ट्रीट करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है जिसमें वाटरी मतलब पानी जैसे दस्त लग रही है या उल्टी हो रही है। ट्रैवलिंग टू अफेक्टेड एरियाज एंड ईटिंग शेलफिश वगैरह, जो मच्छी वगैरह खाते हैं या कंटेमिनेटेड फूड खा लिया उन्होंने, या फिर ऐसे एरिया में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे बहुत बीमारी फैली हुई है। ये नो डिस्टिंग्विशिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर क्लोरेरा,
और डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसमें एंट्रोटॉक्सिजेनेसिस करते हैं, और बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग की जांच भी करते हैं, वायरल गैस एंट्रोटाइटिस रोटा वायरस की टेस्ट भी करते हैं। ये इसके छोड़ के दूसरे डायग्नोसिस इसके साथ में किए जाते हैं। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, स्टूल स्पेसिमेन देखते हैं। स्टूल स्पेसिमेन मतलब लैट्रिन की जांच करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन से नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उसमें माइक्रोस्कोपिक देखते हैं स्टूल का पूरा। कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन्स बाय कल्चर, कल्चर भी किया जाता है उसका। कॉलेरा रैपिड टेस्ट भी होती है, डिप्स्टिक टेस्ट एंड एडिशनल टेस्ट भी होता है उसके साथ में, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। स्टूल स्पेसिमेन जो होता है वो रेक्टल स्वॉब, मतलब अगर छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो रेक्टल का जो स्वॉब होता है, लैट्रिन की जगह से भी स्वॉब लेके उसका कल्चर किया जाता है। कैथर मेथड एंड ब्लॉटिंग पेपर मेथड भी होता है इसके टेस्ट के स्टूल स्पेसिमेन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, उसमें कल्चर करा जाता है। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ विब्रियो कॉलेरा, उसके लिए कल्चर किया जाता है। कल्चर प्लेट है ये, इसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। और कल्चर ऑफ स्टूल स्पेसिमेन ऑन सिलेक्टिव थायोसल्फेट साइट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज, TCBS, अगार प्लेट। ये अगार प्लेट है जिसमें उसका फूड होता है जिसमें वो ग्रो होता है। एंड येलो कॉलोनीज इज फॉर्म्ड, और कौन से कलर की कॉलोनीज दिख रही है आपको? येलो कलर की कॉलोनीज। ये कॉलोनीज है विब्रियो कॉलेरा की, डॉट 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 आपको दिख रहा है, दीज आर द कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और उसका जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखते तो ऐसा दिखता है विब्रियो कॉलेरा, कॉमन शेप, और ये उसका फ्लैजेला है जो स्पाइरल शेप का दिख रहा है, दिस इज फ्लैजेला। कॉलेरा रैपिड टेस्ट होता है इन एरिया विद लिमिटेड और नो लेबोरेटरी टेस्टिंग। द क्रिस्टल VC डिप टेस्ट रैपिड टेस्ट कैन प्रोवाइड एन early warning to public health officials that an outbreak of cholera is occurring। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जन को, दो जन को होकर रह जाएगा। जब आउटब्रेक होता तो एपिडेमोलॉजी फैल जाती सारे एरिया में, सारे शहर में। However, the sensitivity and specificity of this test is not optimal। इसकी इतनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इस टेस्ट की उतनी ऑप्टिमल नहीं है। हाँ बेटा बोलो। 105 कौन से इसके हो तुम? BRIT BMLT? 105 है, दोनों में 105 है। Therefore it is recommended that, अरे दूसरा बच्चा आया था वो पूछ रहा था भाई। लास्ट के 5 मिनट बचे, शांति से 2-4 स्लाइड कंप्लीट हो जाए तो आवाज नहीं करो। Therefore it is recommended that fecal specimens that test positive for Vibrio cholera 01 and 09139 by the crystal VC dipstick always be confirmed using traditional culture based methods suitable for the isolation and identification of Vibrio cholera। ये कल्चर मेथड होती है जो जिससे ये करते हैं क्या, रैपिड टेस्ट से, ठीक है, इससे पता पड़ता कॉलेरा है या नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्लाइड एग्लूटिनेशन स्लाइड टेस्ट होती है। पिकिंग अप द सस्पेक्टेड कॉलोनीज एंड मेक सस्पेंशन इन 0.85% स्टेराइल सलाइन। जो कॉलोनी की आपको प्लेट दिखाई थी, कल्चर प्लेट जिसमें येलो कॉलोनी है, वहां से कॉलोनी उठाना पड़ता है और उसको सस्पेक्टेड सस्पेंशन को उठा के स्टेराइल स्टाइन स्टेराइल में डाल दीजिए। स्टेराइल मतलब सुथरा वाला ना, NaCl वाला पानी को नमक डाल के जो पानी होता है ना, स्टेराइल वाटर, उसमें आपको ऐड करना है। एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ द पॉलीवेलेंट एंटी कॉलेरा डायग्नोस्टिक सीरम, और जो डायग्नोस्टिक सीरम आता है जिससे आपको टेस्ट करना है उसको इसमें ऐड कर दो। अगर एग्लूटिनेशन आता है, इफ एग्लूटिनेशन इज पॉजिटिव द टेस्ट इज रिपीटेड विद द इनेबा एंड ओगावा एंटीसिडा। अगर पॉजिटिव आया तो फिर ये इनेबा और ओगावा एंटीसिडा से उसको टेस्ट आगे करते हैं, नहीं आया तो नहीं करते हैं, ठीक है। ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरम से टेस्ट की जाती है। 5 बेसिक कॉलेरा प्रिवेंशन स्टेप्स। इसके बेसिक कॉलेरा प्रिवेंशन स्टेप्स कैसे, किससे आप बच सकते हो? नंबर 1 है ड्रिंक एंड यूज सेफ वाटर। कौन सा पानी पीना चाहिए? सेफ और अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, प्योर वाटर। वॉश हैंड्स ऑफन विद सोप एंड सेफ वाटर। हमेशा हाथ धोना चाहिए, लिक्विड सोप, याद करो आप, लिक्विड वाला सोप 1 ड्रॉप हर एक के लिए अलग हाथ में, एक ही सोप से पूरा घर नहीं। यूज लैट्रिन्स और बड़ी फीसेस पूप्स, डू नॉट डिफिकेट इन एनी बॉडी ऑफ वाटर। ये अलग से लैट्रिन जाना चाहिए कम्बोर्ड वगैरह में अलग से, कहीं भी और पानी की जगह पे, नदी नाले के वहां पे जाके करना नहीं चाहिए, जिससे सब पानी गंदा हो जाता।
Cook food well, especially seafood. Keep it covered. Eat in it hot and peel fruits and vegetables. जो भी हैं, जितने भी ये fruits vegetables हैं, उसको सड़क पे बिकते रहते हैं, मच्छर मक्खी बैठते रहते हैं, उनको भी छील के पील ऑफ करके ही खाना चाहिए। और जो समुद्री खाना है या जो भी खाना आप खाते हैं उसको पका के खाइए, कच्चा नहीं खाइए ज़्यादा, रॉ मत लीजिए। Clean up safely in the kitchen and in places where the family baths and washes clothes. जो जगह रोज लोग नहाते धोते हैं, साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, उस जगह को भी साफ सुथरी रखनी चाहिए। ये कॉलरा वैक्सीन आते हैं, लिव ओरल वैक्सोक्लोरा, जो लगाते हैं पेशेंट को, सिंगल डोज है। एक्टिव पैकेट है इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ 2 मल्टीप्लाई बाय 10�9 CFU ऑफ विब्रियो कॉलरा CVD and single dose buffer packet इसका आता है। Prior to admission, reconstitute buffer in 100 ml of purified water to spring bottled after water and add active C package insert। इसके जो सारी चीज़ें उसके हिसाब से आपको नहीं देना है, डॉक्टर्स देते हैं। इसके लिए प्योर वैक्सीन आते हैं। थैंक यू। सबको समझ में आया? लास्ट का 2 मिनट बचा है आपका, क्लास आपकी। कोई बताएगा मैंने क्या बताया आज? हाँ बोलो, क्या बताया मैंने आज?